ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस प्यारे से दिन पर इस बार लग रहा है ग्रहण, जो कि साल का सबसे बड़ा ग्रहण है ना। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए, वरना हमें साल भर बहुत ज़्यादा संकट आते हैं और हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो सूतक का समय है चंद्र ग्रहण के टाइम पे वो क्या होगा, कौन सी राशि को फायदा होगा, कौन सी राशि को नुकसान होगा, महिलाओं को इनमें कौन सी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना है जिससे उनकी फैमिली में कोई संकट ना आए, और चौथी चीज़ समझेंगे हमें नहाना कब है, सोना कब है और खाना कब है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान एक भी गलतियां आपने अगर कर दी तो पूरी साल पछताएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी पॉइंट आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना और नोट करते हुए चलना। ठीक, चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो चंद्र ग्रहण का समय है, टाइमिंग है, वो कौन से समय होगा। देखो, रात में 1:05 से स्टार्ट होगा। ये इस बार का जो चंद्र ग्रहण है रात में 1:05 पे स्टार्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, 2:24 पे ये चंद्र ग्रहण खत्म होगा, है ना। हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगता है उसके 9 घंटे पहले सूतक लगता है। क्या लगता है? सूतक। और आपको ये भी पता होगा कि सूतक में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, अभी आपको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ समय ध्यान रखो कि रात में 1:05 पे स्टार्ट होगा और 2:24 पे खत्म होगा। ठीक, ये तो चंद्र ग्रहण का टाइमिंग है। अब सूतक का समय कितने बजे स्टार्ट होगा? जो सूतक का समय स्टार्ट हो जाएगा वो 28 तारीख को दोपहर में 4:05 से सूतक स्टार्ट हो जाएगा और ये 29 तारीख को रात में 2:24 तक रहेगा। इसका मतलब ये पूरा ड्यूरेशन जो है सूतक का वो कितने घंटे का है? 9 घंटे। इसका मतलब कि दोपहर में 28 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन में दोपहर में 4:05 से लेकर के और 29 तारीख को रात में 2:24 तक के टाइम पे हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। अब शुभ कार्य में कौन कौन सा हो गया? देखो, ना तो हमें पूजा पाठ करनी है, ठीक है, कोई भी पूजा पाठ हमें मंदिर के अंदर जा करके नहीं करनी है। आप कहीं पे भी बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, माला जप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते, ना ही दीपक जलाते हैं, ना ही अगरबत्ती जलाते हैं, ना ही जल चढ़ाते हैं और ना ही कोई भी उपाय इस टाइम पे करते हैं। ठीक, पहला चीज। दूसरी चीज़, आपके घर में जो भी लोग होंगे वो 4:05 से पहले भोजन वगैरह कर लेंगे, है ना, क्योंकि सूतक जब लगता है भगवान के ऊपर संकट लगा हुआ है। आप इस चीज़ को समझो। तो जब दोपहर में 4:05 के बाद हमें कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को समझें, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोपहर में 4:05 से पहले हमें स्नान करना चाहिए और जब ये सूतक खत्म होगा रात में 2:24 पे, तो उस टाइम पे भी हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि भगवान से संकट हटा है तब हमें स्नान करना है, जब भगवान पे संकट लगा है तब हमें स्नान करना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, चलो आप समझ लेते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट को कि भैया कौन सी राशि को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखो, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ना वो मेष राशि से होता हुआ निकल रहा है, होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब इस बार मेष राशि वालों को नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है पूरा का पूरा, ना ही आंशिक ना ही कुछ, पूरा का पूरा मेष राशि को प्रभाव डालेगा। तो जितने भी लोग मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर संकट की भावना है। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान पे या फिर सूतक के टाइम पे आपको दान दक्षिणा देते रहने चाहिए, यानी कि दान पुण्य हमें करना चाहिए, जिससे जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि पे है वो हमारे ऊपर ना पड़े। ठीक है, तो सिर्फ एक राशि है जिनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो है मेष राशि। अब चाहे आप हो, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उन्हें नुकसान होगा। अब नुकसान का मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि उनकी कोई कामना है तो वो लेट में पूरी हो सकती है, उनको कोई समस्या है तो वो समस्या अभी बनी रहेगी, है ना। इस टाइप की जो संकटें होती हैं वो आपकी मेष राशि वालों पर देखने को मिलेंगी। इससे दूर कैसे होगे? जितना आप दान करोगे, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से दान करना, तो आपके ऊपर से संकट खत्म होते हैं।
अब यहाँ पे दान करने में भी दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है? अगर आपने चंद्र ग्रहण के टाइम पे या फिर सूतक के टाइम पे आप किसी का दान, कोई भी चीज़ किसी को दान कर रहे हो, अगर आपने गलत इंसान को दान कर दिया तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए जब भी आप किसी भी ग्रहण के टाइम पे दान दक्षिणा दे रहे हो तो सही इंसान को दान देंगे जिनको सच में उस दान की ज़रूरत है। ठीक है, कोई करोड़पति है उनको जाके दान दे रहे हो तो इसका फिर आपको दोष लगेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक, मेष राशि की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किन राशि वालों को फायदा होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहली राशि आती है आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के टाइम पे बहुत फ़ायदा होगा। जो मिथुन राशि वाले हैं उन्हें भी फ़ायदा होने वाला है। जो कन्या राशि वाले हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। जो एक मिनट, कन्या राशि हो गए, एक धनु राशि है, एक धनु राशि वालों को फ़ायदा होगा। और एक राशि और है मकर राशि। 1 2 3 4 5 राशि वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी कोई भी ऐसे काम थे जो काफ़ी दिनों से रुके हुए थे तो आपकी वो काम पूरे होंगे। आपके घर में धन संपदा आएगी, माता लक्ष्मी का वास होगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी ये राशि वालों को। बाकी जिन राशियों का मैंने नाम नहीं लिया, इनकी जैसे लाइफ अब तक चल रही थी वैसी की वैसी लाइफ चलेगी, ना तो बहुत फायदा ना तो बहुत नुकसान होगा। ठीक, चलो तो दो चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग सबसे बड़े पॉइंट पे आते हैं कि महिलाओं को इनमें कौन सी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान देना होता है ना। देखो महिलाओं को भी क्या करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए जो भी उनकी क्षमता हो। अब जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस महिलाओं में कौन सी आती हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, आपको कोई भी धारदार चीज़ अपने हाथों में नहीं पकड़नी। जैसे चक्कू हो गया, ग्लास हो गया, है ना, जिसमें धार हो, बहुत नुकीली चीज़ें हो, शीशा हो गया, इन सब चीज़ों को अपने हाथों में नहीं लेना है, वरना आपके बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जितनी और स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे टाइम पे जितने 9 घंटे सूतक हैं, आपको सोना नहीं है कि आप आराम से रजाई ओढ़े सो गए, नहीं, इस टाइम पे सोना नहीं है, भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है। ठीक, नहाने वाली बात मैंने आपको बताई दी है, कब नहाना है, क्या करना है। अब बात करते हैं खाने वाली। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने को। भैया हमारे फैमिली में लोग रहते हैं, कैसे हम रात में नहीं देंगे, खाना क्या है, क्या कुछ नहीं है। अगर आपके घर वाले समझ सकते हैं आपकी बात को, ग्रहण की वैल्यू को समझ सकते हैं, तब तो आप उन्हें समझा दें। नहीं वो समझ रहे हैं तो आप उनको भोजन खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार की खुशी सबसे बड़ी खुशी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक नियम आपको अपनाना होगा। आपके घर में जैसे मान लीजिए दोपहर में 4:05 पे सूतक लग जाएगा। अब जो दोपहर का खाना आपके यहाँ बचा हुआ है, उस खाने को सूतक के दौरान या फिर सूतक के बाद में भी किसी भी घर के सदस्य को नहीं खिलाना चाहिए, उसका भी दोष लगता है। ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है भोजन पे जो आपके यहाँ पका हुआ रखा है। इसलिए जो भोजन आपके यहाँ बचा हुआ है पका हुआ, उसे क्या करेंगे, आप किसी जानवर को दे देंगे, किसी को खिला सकते हैं, मतलब वो जानवर में आप खिला देना, बाहर डाल देना। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम समझने जाना कि महिलाओं को कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, चाहे वो आप हो, चाहे आपके घर का कोई भी बुजुर्ग हो या फिर आपके घर का बच्चा हो, पहली बात तो जो ग्रहण लगता है वो बुजुर्ग के लिए और बच्चों के लिए माफ़ होता है। इस पूरे ग्रहण के टाइम पे जो भी बुजुर्ग आपके घर में हैं वो कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं। आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी कोई भी मेडिसिन खाती हैं, कोई भी दवा खाती हैं, कुछ भी ऐसा लेती हैं जिससे आपकी सेहत पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप भी प्रॉपर वे में कुछ भी खा सकती हैं और दवा का सेवन कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई ग्रहण लगती है, अगर कोई दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो उन्हें इन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आप प्रॉपर वे में दवा खा सकती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद नहीं करनी है ना। इस चीज़ को समझ में आ गया बात। अब एक चीज़ आपको और समझा दूँ, यहाँ समझा दूँ, वो ये चीज़ है कि इस पूरे ग्रहण के टाइम पे आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल दे, आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करो। जब ग्रहण खत्म हो जाए फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं, अगर बहुत ऐसी कोई बात हो गई है। बट ग्रहण के टाइम पे गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि इस चीज को सोच करके देखो कि भगवान के ऊपर संकट आया है, उनके ऊपर ग्रहण आया है। चंद्र भगवान जो कि रात में सभी को रोशनी प्रदान करते हैं, उनके ऊपर संकट है, तो हमें इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो जितना मुझे पता था, जितनी मेरी जानकारी में थी, जहां से मैंने पढ़ा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार
सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।